इश्क जुनूनी। ये लो, ये इस कोठी के नए कागज हैं। ये कोठी तुम अब मेरे नाम कर दो। ये पेपर गुरु, ये पेपर रूहानी के पास क्या कर रहे हैं? तुमने यहाँ पे सबको बताया नहीं कि मैं ये घर आंटी जी के नाम कर रही हूँ? हम किसी की भीख नहीं लेते तेजस्वी सिंह। नहीं आंटी जी, इसमें भीख वाली क्या बात? वैसे भी जिन पैसों से हमने ये घर खरीदा है वो तो अंकल जी का ही है ना। तेजस्वी, सही कहती है रूहानी। तुम्हारे प्यार में अंधा होकर तुम्हारी सारी खामियों को नजरअंदाज किया है मैंने। तुम्हारी हर गलती को रिश्ते के नाम पर माफ करता आया हूं मैं, लेकिन अब और नहीं। जो सख्ती मुझे पहले दिखानी चाहिए थी वो सख्ती अब दिखानी पड़ेगी। इन पेपर्स पर साइन करो। पेन, साइन करो। इस 4 दिन की चांदनी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया भैया। इसे मैं छोड़ूंगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। यही सच है भैया। आप जिस बहन पे जान छिड़कते थे, आज उस बहन को मारने के लिए तैयार है, वो भी इसके लिए, है ना? रुक जाओ गुरु। तुम्हारी ये गन मेरे पास। इसलिए चुपचाप इस तेजस्वी को बोलो कि इन कागजों पे साइन करे। तेजू, कर दो साइन। पूरी जीत ना सही तो आधी ही सही। आखिर भाई की जायदाद में आधा हक तो बहन का भी होता है ना। गुरु चौधरी,
तुम डाल डाल तो हम पात पात। मैं जानता था कि तुम ऐसा कोई पैंतरा जरूर लगाओगे और तेजस्वी को फिर से फंसाने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने चाल ही बदल दी। मैंने घर के कागजात अपनी होने वाली बीवी रूहानी के नाम कर दिए हैं। और मेरी होने वाली बीवी की जायदाद में तेजस्वी का कोई हिस्सा नहीं है। क्या? मिसेस जी, ये तो धोखा है। ये कागज मेरे नाम पे कैसे? ये कागज तुम्हारे नाम पे हो या मेरे नाम पे, एक ही बात है। क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई मेरा अपना है तो वो तुम हो रूहानी। और ये कोठी तुम्हारे नाम पे हो या मेरे नाम पे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ ही दिनों में तो हम एक होने ही वाले हैं। ओह, तो ये सब तुम्हारी चाल थी, हाँ? भैया, मैंने कहा था ना आपसे कि ये दाव आपसे आपका सबसे प्यारा रिश्ता छीन लेगा, और वही हुआ। एक भाई और बहन के रिश्ते में दरार आ ही गई ना आखिर। भैया, अब से आपकी कलाई सूनी रह जाएगी। आज आपने साथ नहीं दिया ना भैया, तो मैं जिंदगी भर आपकी कलाई में कभी राखी नहीं बांधूंगी। गुरु, कैसे ये दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया? गुरु, तुम चुप क्यों हो? बोलो। अरे का बोले का करें, और ऐसे भी अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? ना घर है, ना पैसा है, ना रिश्ता है। क्या कहा तुमने? वो अरे तेजस्वी, वो हम गलत। अरे रुको, हमारी बात तो सुनो, तुम गलत समझ रही हो। तेजू, तेजू, जाने दीजिए ना मिसेस जी, अपने घर ही तो जा रही है, और अगर बार बार ऐसे गिरती रही और आप संभालते रहे तो चलना कब सीखेगी? देखिए मिसेस जी, अगर आज आप उसके पीछे गए ना, तो ना तो वो कभी अपना घर बसा पाएगी और ना ही कभी गुरु के खुमार से निकल पाएगी। तेजू, क्या हो, तुम रो क्यों रही हो? तेजू, तुम गलत समझ रही हो, हमारी बात का वो मतलब नहीं था। मेरी पत्नी का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, जब देखो उसके पीछे पड़े रहते हो। संभालना है ना तो जाके रूहानी को संभालो, जाओ। आप कुछ ना ही बोलो ना तो ही अच्छा है संदीप भैया। पहले बहन नहीं संभली, अब बीवी पे काबू नहीं कर पा रहे हो। आपके घर की औरतों को संभालने का ठेका नहीं ले रखा हमने। जाइए, संभालिए अपनी बीवी को, वरना हमेशा हमारे पीछे ही आती रहेगी। तेजू, चलो आओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और तुम्हें एक बार भी समझ में नहीं आता, मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी। प्लीज तेजू, तमाशा क्रिएट मत करो, चलो यहाँ से, चलो आओ। मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ, और आगे से अपनी शक्ल में दिखाना मुझे। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझ पे। बस, हक की बात तुम ना ही करो तो अच्छा। इस देश का कानून और समाज पूरा हक देता है मुझे तुम पर। तुम्हारे कह देने से हमारा रिश्ता नहीं बदलेगा।
ये क्या कर रहे हो संदीप? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? ये बात ये हुई ना बाहुबली के साले साहब वाली बात। अरे यार कि कंपाउंडर भी कमाल है, हमें यहाँ मिलने के लिए बुलाया और खुद ही गायब है। कंपाउंडर है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। इतनी सी खुशी में एकदम बच्ची बन गई हो तुम। खुशी छोटी हो सकती है लेकिन जी बहुत बड़ी हुई। आज मेरे प्यारे से पति ने ना एक्टिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तुमने मुझे मंजिल के इतने करीब पहुंचा दिया कि अब लग रहा है कि सब ठीक हो गया। अगर पहले दिन ही बाहुबली गुरु चौधरी का साथ मांग लेती तो आज ही तुम्हारे कदमों में होती और तुम हमारी बाहों में। कादम जी सब समझी। अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देती कि मैं तुम्हें बचाने के लिए गौतम सिंह के पास जा रही, उसकी सारी शर्तें मान रही हूँ ताकि मैं तुम्हें आजाद कर पाऊँ, तो क्या तुम मुझे सब करने देते मिस्टर अल्फा? अल्फा छोड़ो, तुम्हारे लिए तो हम बीटा गामा कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं कंपाउंडर। तुम्हारी स्वाभिमान की रक्षा के लिए ना हम पूरी दुनिया से लड़ जाएं, तुम्हारे हर दुख को खुद सह जाएं, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शर्त के। एक बार भरोसा करके तो देखती। भरोसा था इसलिए तो नहीं बताया। जानती थी अगर मुझे चोट लगती है ना तो तुम टूट जाते, और गुरु मैं तुम्हें टूटते हुए कभी नहीं देख सकती। अभी बच्ची की तरह उछल रही थी और अब रोने लग गई। तुमको क्या लगता कंपाउंडर, तुम हमें बोल देती और हम मान लेते तुम्हारा कहा? अरे भगवान भी आकर हमसे कहेंगे ना कि हमारी कंपाउंडर ने हमें छोड़ दिया तो हम उनका भी कहा नहीं मानेंगे। तुम हमारी ताकत हो, अंग्रेजी में क्या कहते हैं हो हाँ स्ट्रेंथ हो हमारी। स्ट्रेंथ नहीं स्ट्रेंथ। और तुम भी मेरी ताकत हो। जानते हो तुम्हारी बाहों में आते हो ना तो लगता है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पे हो। जब तुम्हारे पास आते हो ना तो कोई दुख कोई दर्द मुझे छू भी नहीं सकता। तो आ जाओ फिर, किसने रोका? हमारे दिल का कमरा तो हमेशा तुम्हारे लिए खाली है। तुम भी ना। अच्छा तेजस्वी ने हमें बहुत बड़ा सुराग दिया, तुमने सुना? हाँ सुने थे। गौतम सिंह ने दगाबाजी से हमारे 100 करोड़ को बैंक से चोरी हुए पैसे बता दिया। पर असली सवाल ये है कि जिन असली नोटों से उसने हमारी कोठी को खरीदा वो कहाँ है? तो ये गौतम सिंह के पास ही, पर मैं जानती हूँ कि ये राज कैसे और किससे खुलवाना है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इतने देर से सो के उठे हैं फिर भी पता नहीं हमारा सर धरती के जैसे गोल गोल घूम रहा है, पर दिल एक ही बात पे अटका हुआ है। कल ऐसा जरूर कुछ हुआ है जो हमें याद नहीं आ रहा है। क्या ही करेंगे हम? हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? याद ही नहीं आ रहा है।
छोड़ो। याद आ गया याद आ गया। वो दोनों रूहानी और गुरु ही थे, साथ साथ। 4 नहीं 2 जन थे। ये तो दारू के चक्कर में हमको 4 दिख रहे थे। अब बताएंगे उन्हें। तैयार हो जाते हैं। हमारा फूल कहाँ है? कोई बात नहीं पुष्पी, तू वो छोटी चिंगारी है जो इस बड़ी हवेली को जलाकर राख कर देगी। अभी गौतम सिंह के पास जाकर बताते हैं कि गुरु और रूहानी एक साथ है और दोनों साथ साथ मिलकर उसके साथ खेल खेल रहे हैं। तब देखती हूँ कि ये गौतम सिंह क्या करता है। हमें नौकरानी और उस रूहानी को मालकिन कहा ना उसने। अब उस लाली का पोल पट्टी खोलती हूँ मैं। ऑल द बेस्ट। तुमको भी। हेलो मिस्टर जी। हाँ रूहानी, कहाँ हैं आप? 1 मिनट हॉल में आइए ना, आपके लिए एक सरप्राइज। आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? मिस्टर जी यहाँ ऊपर आइए। आ रहा हूँ। कहाँ चले गए गौतम बाबू? अरे गौतम बाबू! गौतम जी ऊपर मत जाइए। हमें सब कुछ याद आ गया, आप हमारे पास आ जाइए। और तुम टीटी की बेटी नीचे आओ। जैसे सब कुछ याद आ गया, कुछ करना पड़ेगा। मिस्टर जी नहीं, मिस्टर जी पहले मेरा सरप्राइज देखेंगे। मिस्टर जी आप ऊपर आइए ना। अच्छा रुकिए, मैं ही आती हूँ। रूहानी, रूहानी रूहानी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं मिस्टर जी मैं ठीक हूँ।
मिस्टर जी, मैं जब आई थी ये तो नहीं था। पता नहीं किसने बांध दिया ताकि कोई गिर जाए। थैंक गॉड मिस्टर जी, आप ऊपर नहीं आए। अगर आप ऊपर आते ना तो इस पे पैर लग के गिर जाते। मुझे चोट लगती तो मैं सह लेती, पर आपकी चोट नहीं सह पाती मिस्टर जी। लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं रूहानी, क्योंकि ये जाल मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए बिछाया गया था। कोई चाहता था कि तुम गिरो और सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाओ। गौतम बाबू, हमने कुछ नहीं किया है। इसीलिए मुझे यहां बुला रही थी और रूहानी को नीचे आने के लिए कह रही थी तुम, हाँ? ताकि तुम्हारी लगाई हुई तार में उसका पैर उलझ जाए और वो गिर जाए, उसकी जान पे बनाए। गौतम बाबू, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। हमारी जीजी झूठी हो सकती है, धोखेबाज हो सकती है, बाकी बेवफा नहीं है हमारी जीजी। बस आज तक तुम्हारी सारी गलतियां माफ करता आया हूं मैं, लेकिन आज तुमने हर हद पार कर दी है और आज ये गलती मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आप डंडा दीजिए माता जी। त्रिपुरारी जी, गौतम बाबू, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। आप हमें ऐसे सजा नहीं दे सकते। सजा तो तुम्हें मिलेगी पुष्पी, लेकिन मेरे हाथ से नहीं, रूहानी के हाथ से। तुम मेरी नहीं, रूहानी की गुनहगार हो, इसीलिए तुम्हें सजा रूहानी देगी। नहीं गौतम बाबू, आप हमारी इज्जत का यूं तमाशा मत बनाइए। मिस्टर जी, जो हुआ सो हुआ, ये मुझसे बड़ी है और मैं इन पर हाथ नहीं उठाऊंगी। नहीं रूहानी, तुम्हारी इसी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाया है इन्होंने। इनके गुनाहों की सजा तो इन्हें मिलकर ही रहेगी। छड़ी लो और मारो इसे। छड़ी लो और मारो इसे। बदला लेना चाहती हो? बदला लेना चाहते हो ना से? हाँ? इसी सीढ़ी से गिर कर एक बार हमने तुम्हें फंसाया था, आज तुम हमें हमारे जाल में फंसाना चाहती हो। चुप रहिए जीजी। शायद भूल गई तुम
किस तरीके से तुम्हारी कुसुम माँ को गायब करके उसे छठी का दूध याद दिलाया था हमने। लो खा लो। हम जानते हैं कंपाउंडर, पुष्पी मौसी ने हमारे परिवार को जो दुख दिया है ना, तुम उन्हीं का बदला ले रही है। त्रिपुरारी जी, ये घर के लक्ष्मी आज टंडी बन गई है। लगता है गौतम का रंग चढ़ गया है। पुष्पी ना अपना प्यार बकाया रखती है ना वार। एक एक छड़ी का बदला लेंगे गौतम सिंह। रानी, देखो। हाँ, क्या हुआ? थक गई तुम? अरे लाली, जितना तुमने अपना हाथ चलाया ना, अगर हम अपना मुंह चलाने पे आ जाए ना, ये पूरा छड़ी की बरसात तुम पे होने लगेगी। अभी रुको, हम तुम्हारे सारे करतूत कैसे बताते हैं। पुष्पी, बहुत सोच समझ कर बोलना, वरना तुम्हें याद है ना, जिस जेल से तुम्हें निकाल कर लाया था ना, वही भेज दूंगा सड़ने के लिए। और वहां तुम्हारे साथ क्या क्या होगा उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। हम फिर भी बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे और 100% सच बोलेंगे। अरे जीजी, चुप बैठो जीजी, चलो 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 तुम चुप। एक दीदी की बेटी, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है तेरे अंत का। हम बदला लेंगे, हम तुमसे बदला लेंगे। बस कीजिए जीजी, आपकी वजह से हम सब मारे जाएंगे। रानी, तुम ठीक हो ना? मैं इन्हें जरा इनकी औकात दिखा कर आता हूं। बस कम बस। गुरु, हमें वहाँ पे जाना चाहिए। फिर पुष्पी मौसी ने मिस्टर जी को सब कुछ बता दिया तो उससे वही कड़ी जो मैं अंकल जी के पैसों तक ले जा सकती है। नहीं गुरु, हम हार नहीं सकते, जीत के इतने करीब पहुंच के हम हार नहीं सकते गुरु। गलती तो हुई है तुमसे, हमें अपना राजदार बनाकर। त्रिपुरारी जी, संभालिए इसे, वरना तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। जी। अरे मौत की घंटी तो तुम्हारी बजने वाली है गौतम सिंह। हमें तो इस शराब ने डुबोया, पर शबाब तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अरे अंधे हो गए तुमको इतना बड़ा धोखा दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु और रूहानी अलग अलग नहीं है, दोनों साथ है।
और दोनों मिलकर तुमको मूर्ख बना रहे, मूर्ख, और तुम उनके जाल में फंसते जा रहे हो। क्या क्या कहा तुमने? चोरी पकड़ी गई तो कुछ भी जहर उगलोगी? मेरे और रूहानी के बीच में गलतफहमी पैदा करोगी तुम? छड़ी खाकर भी तुम सुधरी नहीं। अरे तुम्हें तो बीच चौराहे पे डंडे मारने चाहिए। नियत तो काली है ही तुम्हारी, तुम्हारे तो मुंह पर भी कालिक पुतवानी चाहिए। पर फिलहाल जो सजा हम यहां दे सकते हैं उससे ही काम चलाना पड़ेगा। ललिता जी, बहुत जबान चलती है आपकी, अब जरा हाथ चलाइए। सुना आपने? हाँ। जब से इस घर की चाबियां तुम्हारे हाथ से लेके रूहानी को दी हैं, तब से तुम रूहानी के पीछे पड़ी हुई हो, उस पर इल्जाम लगा रही हो। विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जो सोचना है सोचिए, जो करना है करिए। झूठ, कपट, जलन, ये एक एक बात सच है। कहीं गौतम सिंह को पुष्पी मौसी की बात पे यकीन ना हो जाए। तुम जैसी दो कौड़ी की बेवड़ी मेरी बुद्धि पे सवाल उठाएगी? इतनी मार खा के भी तुम्हें तुम्हारी औकात याद नहीं आई? बस बहुत हो गया, बहुत पाल लिया इस आस्तीन के सांप को हमने। तुम दोनों में से कोई भी इसकी मदद नहीं करेगा। मैं जानता हूं ये सब जो हो रहा है ना, ये तेजू के कहने पे हो रहा है। वो मुझे और रूहानी को एक साथ देखना नहीं चाहती, लेकिन तेजू ना समझे। तुम सब नहीं, आखिरी बार कह रहा हूं, तुम लोगों को सड़क से उठा सकता हूं तो जहन्नुम में भी पहुंचा सकता हूं। जी 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 जी, हमको माफ कर दीजिए। आपको चोट तो नहीं लगा है ना? अरे गौतम बाबू के कहने पर मारे हैं हम आपको। पर जैसन आपका चाल है, आपका चाले है कुटाने वाला, कौन आके कूट देगा आपको? जब आपके पास सबूत नहीं था तब का जरूरत था आपको ओटीटी के बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने का? सबूत चाहिए ना उन्हें? सबूत हम देंगे, वो भी पक्का वाला। अरे गए तो थे पुष्पी मौसी से गौतम सिंह का राज उगलवाने, और कोई और ही रायता फैला कर आ गए हम। अब क्या करे कंपाउंडर? पहले तो ना खुल्लम खुल्ला मिलना और बात करना छोड़ दो। ये पुष्पी मौसी की तो मैं भी समझाया था ना, साथ में नहीं देख सकते, बात नहीं कर सकते, फिर भी मेरे पीछे चले आए। अरे बात को क्यों नहीं समझते हो तुम? अरे समझ रहे हैं हम, लेकिन कम से कम हमें ये मिर्ची कुटाई में तो तुम्हारा साथ देने दो। हमें ऐसा लगेगा कि वो गौतम सिंह जी की कुटाई कर रहे हैं।
तुम ना रहने दो, मिर्ची की जगह ना खुद को पीटने का काम कर रहे हो और फिर पूरे घर को सर पे उठा लोगे। कंपाउंडर, ना तो कोई ऐसा इंसान है ना सामान जो गुरु चौधरी के इरादे को हिला सके। कासम जी, मिर्ची मिर्ची मिर्ची, आंख में मिर्ची। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। कहा था ना मैंने, मत करो। हिल गया ना इरादा, किसी ने देख लिया ना पूरा प्लान चौपड़ हो जाएगा। मिर्ची से तीखी तो तुम्हारी जुबान है। हटो पीछे हटो। तुम ना मरवाओगे किसी दिन। किसी ने देख लिया ना तो आफत हो जाएगी। पता है ना तुम्हें कि खुशी मौसी को सब पता चल गया। अब चीजें इतनी आसान नहीं रही है गुरु। हाँ तो फिर तुम ही सोचो ये मुश्किल आसान कैसे करनी है। तुम इसकी चिंता मत करो। मिस्टर जी को कैसे मनाना है मैं जानती हूँ। मिस्टर जी के सामने खुशी मौसी के सच को कैसे झूठ साबित करना है मैं देख लूंगी। तुम बस तेजस्वी पे ध्यान दो ताकि मिस्टर जी को ये लगे कि खुशी मौसी तुम दोनों की मदद कर रही है हम दोनों को जुदा करने के लिए। क्या समझे? समझे। मुझे ये वीडियो भेजने का क्या मतलब है? हमने कंपाउंडर का ये रूप पहली बार देखा है। हम कितने गलत थे जो कंपाउंडर को सही समझते रहे। देखा तुमने कितनी बेरहमी से पुष्पी मौसी को मार रही थी। हमने भी कसम खाई है इस कंपाउंडर उस गौतम सिंह को कभी एक नहीं होने देंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो जो करना है करो। मुझे क्यों कॉल किया? तुम्हारा साथ मांगने के लिए। देखो अगर तुम मदद कर दोगी ना तो पुष्पी मौसी को इस घर में हमारा सहारा मिल जाएगा। उन्होंने पहले भी तो तुम्हारी मदद की है ना। एक बार फिर से पूछ लो। हम बता रहे हैं एक वही है हमारी तरह ही कंपाउंडर से शिद्दत से नफरत करती हैं। देखो हम बता रहे हैं हम तीनों मिल गए ना तो ये कंपाउंडर और गौतम सिंह को ना अलग करके ही मानेंगे। बदला तो मुझे लेना है उनसे। ठीक है, मैं उस नर्स को अपने भैया की जिंदगी से निकालने के लिए साथ देने के लिए तैयार हूँ। हाँ ठीक है। आउट। ये क्या बदतमीजी है? ये तो मेरी तमीज है। वो क्या है ना, जब भी तुम्हें फोन पे बात करता हूँ सुनता हूँ तो टेंशन के मारे ना हाथ से चीजें छूट जाती हैं। वैसे तुम्हारी प्यारी और संस्कारी बहन के बारे में ही बात हो रही थी। वो क्या है ना कि मेरे पति की बहन ननंद हो सकती है पर भाभी कभी नहीं, है ना? होने को तो कुछ भी हो सकता। धरती उल्टी घूम सकती है, सूरज बर्फ बरसा सकता है, फूल खिलना बंद हो सकते हैं, लेकिन मेरी बहन कोई घटिया काम नहीं कर सकती। अच्छा, इतना विश्वास है अपनी बहन पे? यस। रुको, तुम्हें उसका एक कारनामा दिखाती हूँ। दिखाओ। दिखाओ। इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता। पहले ये जो एप्पल गिरा है इसे उठाओ। अरे दिखाओ। तेजू। जैसे को तैसा। तुमने ही सिखाया था ना मुझे। अरे क्या दिखाने वाली थी तुम?
इस टीटी की बेटी की हिम्मत तो देखो, सुल्तानपुर की सुस्मिता सेन को मार मार के बैंगन का भरता बना दी। सच बता रहे हैं पुष्पी मौसी, कंपाउंडर का ये तेवर देखकर ना हमारा तो उसके ऊपर से विश्वास ही उठ गया है। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है मौसी, आप जानती हैं। आपको जब वो पहली छड़ी पड़ी ना, हमें ऐसा लगा जैसे हमारी अपनी माँ का अपमान हुआ हो। हम तो कह रहे हैं कि ये गौतम सिंह और कंपाउंडर को अलग करने में ना आपको भी हमारी मदद करनी चाहिए। मासी माने माँ जैसी, मासी और माँ में फर्क थोड़ी ना होता है। फर्क तो होता है। माँ गाय जैसी होती है और मौसी बिल्ली। भले ही हमारी शक्ल तुम्हारी माँ जैसी हो, पर दिमाग हमारा खुद का है। तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो जो हमें अपनी शीशी में उतार सको। हम सुबह से ही सोच रहे थे कि क्यों नशे की हालत में भी हमें तुम दोनों का चेहरा हमारे आंखों के सामने यूं गोल गोल काहे घूम रहा था। अब समझ में आया कि तुम दोनों मिले हुए हो, और हम ये बात गौतम सिंह को जरूर बताएंगे और साबित भी करेंगे, भले ही उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। शाम दाम दंड में कुछ भी। अरे यार, तब बाजी उल्टी पड़ गई। गौतम सिंह और कंपाउंडर को अलग करने के बजाय ये तो हमें और कंपाउंडर को अलग करने में लग गई। अब तो तेजू को इनको मनाना पड़ेगा हमें बचाने के लिए। आज तबीयत ठीक नहीं है हमारी, इसलिए प्लेट में जो है खा लो। कल तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा बनाएंगे। नो वे, ये बीमारों वाला खाना मैं नहीं खाने वाली। मुझे अभी के अभी अच्छा खाना चाहिए। क्यों, क्या तकलीफ है इस खाने में? सब अच्छा तो है, दाल है, सब्जी है। कभी जिंदगी में ढंग का खाना खाया जो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा खाना क्या होता है? जानते हो कौन हूं मैं, कहां से आई हूं? महलों में पली बड़ी हूं, राजकुमारियों की तरह रही हूं। कभी चाइनीज, जापानीज, थाई, इटालियन, ये मिडिल क्लास खाना मैं छूती भी नहीं हूं, समझे? मैं हमेशा मैं बैठो, चुपचाप ये खाना खाओ। सुना नहीं माँ ने क्या कहा? तबीयत खराब है ना उनकी, बस आज के लिए एडजस्ट कर लो। खाओ इसको। बहू, तेजस्वी, इतना आसान नहीं है मेरी जिद को तोड़ना संदीप सहाय। जब तक कि मुझे अपने पसंद का खाना नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी, समझे? बस तेजस्वी, हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझो। और ये जो तुमने किया है ना, ये तुम्हारी परवरिश है। हाँ, ये तुम्हारे संस्कार है। अरे हाँ, संस्कार से याद आया, तुम्हारी लाडली बहन का वीडियो दिखाना तो मैं भूल ही गई तुम्हें। किस तरीके से बेरहमी से पीट रही है तुम्हारी माँ की उम्र की पुष्पी मासी को। पिल्ली मौसी को सीसी में उतारना आसान नहीं होगा, कोई बड़ा धमाका करना होगा हमें कंपाउंडर। हाँ, किसकी मौत आई है बे? सॉरी गुरु बाबू, गलती हो गया।
बहुत भारी गलती हो गया। हम छत साफ कर रहे थे, ऊपर वो कबूतर सब ऐसा चाहीन कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है। वो उसको झाड़ू से रगड़ रगड़ के धो रहे थे, हम देखे नहीं, गंदा पानी आपके ऊपर गिर गया। बहुत गंदा लग रहा है, जाइए ना नहाने। ये जो बटन जैसी आंखें हैं ना, इनको खोलकर काम किया करो। कहा इसके बाद से हमें कबूतरबाज बना दियो। सुना तुमने? ना का फोन करते। हेलो जीजी, हम अपना कमाल कर दिए हैं, आप अपना धमाल दिखा दीजिए। बाथरूम में सारा इंतजाम हो गया ना? पर याद रखना, गुरु को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमें बस उस नर्स का भांडा फोड़ना है। हाँ ठीक है। इनको भी पानी अभी फेंकना था। पता नहीं ये नई नई खुराफात कहां से सीखती हैं। शाबाश ललिता, तुमने वो तार काट के बहुत ही बढ़िया काम किया है। हमें फटके देने चला था ना, अब खुद बिजली के झटके खाता रहेगा गुरु चौधरी। पर ध्यान रखना, सब कुछ चोरी छुपे रखना, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होना चाहिए। गुरु चौधरी जैसे ही नहाने जाएगा और पानी कटे हुए तार को छुएगा, वैसे ही उसे जबरदस्त बिजली का झटका लगेगा। अब देखती जाओ टीटी के बेटे, तुम्हें तुम्हारे ही जाल में कैसे फंसाते हैं। अब तुम गौतम सिंह के सामने गुरु को बचाने जाओगी और हमें तुम्हारे आशिकी का सबूत मिल जाएगा। फिर सबको पता चल जाएगा कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो और गुरु एक नंबर का मक्कार है। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हे भगवान, क्या करूं? ठीक है, कॉल करते हैं। वानी, वानी, सॉरी मिस्टर जी, मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देख रही थी और एयरपोर्ट भी लगा था, इसलिए आवाज़ नहीं आई आपकी। आई एम सो सॉरी। मिस्टर जी, आप बाथरूम में जाइए, मैं टॉवल लेकर आती हूँ। ठीक है ठीक है, हाँ। कोई बात। ये टीटी के बेटी अब कौन सा नया खेल खेल रही है, देखना पड़ेगा। मिस्टर जी दरवाजा खोलिए, मैं टॉवल लेकर आ गई। मिस्टर जी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ। अरे आ रहे हैं भाई।
खोलिए ना प्लीज। अरे आ रहे हैं। हमें दूर रहने के लिए कहती हो और खुद ही हमारे पीछे चली आती हो। अब जाओ अपने गौतम बाबू को बुला के लाओ, जरा वो भी तो देखे कैसे उनकी रूहानी किसी गैर के साथ बाथरूम में बंद है। जी जी, आप नजर रखिएगा इन लोग पर। सबूत चाहिए था ना, आज मिलेगा सबूत। गुरु और रूहानी के प्यार का, उनके धोखे का और तुम्हारे बेवकूफ बनने का। गौतम सिंह, तुम्हें बचाने आई हूँ। देखो गुरु, खुशी मौसी ने ये वायर काट दी ताकि तुम्हें झटका लग जाए गुरु। ये तो दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। इससे पहले कि हमें कोई साथ देख ले, मैं चलती हूँ गुरु। सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। ये रूहानी टॉवल लेने गई थी, अभी तक तो आई नहीं। गौतम बाबू चलिए, आपको कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। क्या जरूरी दिखाना? अरे चलिए ना, सवाल जवाब के चक्कर में वो कहीं ऐसा ना हो कि ड्रामा खत्म हो जाए। चलिए। इम्पोर्टेंट नहीं हुआ ना ललिता जी, तो देख लीजिएगा। अरे इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चलिए, आइए जल्दी।
मुझे जाना होगा करो। तुम हमेशा यही बोलती हो कंपाउंडर, और हर बार हम तुम्हें रोक लेते हो। पता है क्यों? क्योंकि कोई कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हें हमसे दूर करने की, पर हमारा दिल तुमसे कभी दूर नहीं हो पाएगा। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।